Hello students, welcome to BBBN online classes. So in our previous sessions, we were reading the chapter Tippity the Flying Squirrel. So simply this chapter is based on Tippity, that is a squirrel flying. Why he says so? Because she very much like climbing up curtain poles, and that is why she commonly called a flying squirrel. यानी कि कर्टन्स जो हैं उसके पोल्स पर चढ़ के लहराते हुए जो कर्टन है उसकी फैब्रिक के थ्रू नीचे आना जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। इसलिए जो टिप्पी है उसको राइटर जो है वो एक फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो कहता था। बहुत ही अच्छे वे में जो हमारा राइटर है उसने अपनी इस वर्क के थ्रू जो अपनी पेट स्क्विरल है उसको हमारे सामने एक्सप्लेन किया है दैट हाउ शी वॉज। रेड कोट का उसका फर था, बुशी टेल थी, और ड्रॉबैक सिर्फ ये था कि वो बहुत ज़्यादा लाइवली थी। इवन जब जो ऑर्डिनरी पीपल हैं जब उनका टाइम होता है सोने का, मोस्ट ऑफ द टाइम वो उस टाइम पर खेलना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो लिटिल डिस्टर्बेंस जो है वो पोइट के रूटीन में होता था, बट अदरवाइज वो बहुत ही प्यारी सी एक स्क्विरल थी। उसके लिए बहुत ही सुंदर सा एक लिटिल बॉक्स में ही 2 पार्टीशन करके उसका बेडरूम और लिविंग रूम जो है वो राइटर ने बना रखा था। मॉर्निंग रूटीन उसका बहुत अच्छा था, टाइमली उठ जाती थी, अपना टॉयलेटरी बहुत ही एक लेडी लाइक वे में जो है वो फिनिश करती थी। उसका बिहेवियर जो था वो हमेशा तो एक लेडी लाइक नहीं था, बट सम टाइम जो है वो बहुत ही अच्छे वे में बिहेव करती थी। मोस्टली जब भी उसका खाने का जो है वो टाइम होता था, मील्स का टाइम होता था तब, और जो जिस तरीके से वो वॉलनट्स जो है उसमें होल करके जिस तरीके से उसके लॉन्ग टीथ्स हैं और उसके जो टंग है वो वाला जो उसका फैचिंग वाला काम होता था वो राइटर को बहुत ज़्यादा पसंद था। और इवन जो है टिप्पी ने क्या किया था, राइटर की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प की थी, जो कि किससे रिलेटेड थी, नेचुरल हिस्ट्री से। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि वो किस तरीके से जो 2 डॉग थे उनसे भी बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी, इवन वो उनकी हेल्प भी लेती थी। आफ्टरनून स्क्रॉल्स में भी जो है वो फ्रीक्वेंटली क्या करती थी, जब डॉग एक तो उसको जाना ही पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी भी वे में उसको ड्रैग करके बॉक्स से पुल करके ले भी जाया जाता था तो कुछ टाइम तो वो हंड्रेड्स ऑफ यार्ड्स तो वो बहुत अच्छे वे में जो है वॉक करती थी, बट आफ्टर दैट जो है वो थक जाती थी। तो वो बहुत ही ग्रेसफुली जो है या तो राइटर के शोल्डर से बाकी का रास्ता तय करती थी, या जो 2 डॉग्स हैं उनके ऊपर जो है फ्री राइड का मज़ा लिया करती थी। तो इस तरीके से टिप्पी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। हमेशा जो है कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती थी कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहें, उसको अटेंशन देते रहें। तो टिप्पी जो है वो मेनली रात में जाग जाया करती थी, तो इसलिए उसका एक ही सजेशन था कि राइटर जो है वो शाम के टाइम पे उसको एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी वाला मील देता था, जिसके बाद डिनर के टाइम पे, जिसके बाद में वो बहुत ही स्लीपी होती थी और अगली सुबह ही वो उठती थी। और उठने के टाइम पर भी क्या होता था कि उठने के बाद में वो राइटर के पास में आ जाती थी। समटाइम्स बहुत ही अच्छे वे में एक जो सॉफ्टनेस है उसके बॉडी की, उसके फर की वो फील होती थी, बट मोस्टली जो है वो रूड वे में उसको जगाती थी, क्योंकि वो क्या करती थी, खेलना शुरू कर देती थी, कभी तो टोज़ से, कभी जो राइटर है उसके ईयर्स से, और कभी उसके जो हेयर है उससे। नेक्स्ट हम पढ़ना आगे शुरू करते हैं। देयर वॉज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली fascinating about her every movement, and her little chirrup of pleasure was very sweet to hear. तो राइटर कहते हैं कि there was something extraordinarily fascinating about her every movement, यानी कि उसका जो भी मूवमेंट होता था उसमें कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता था कि आप जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फैसिनेटिंग का मतलब होता है उत्सुकता बढ़ा देने वाला। एंड हर लिटिल चेयर ऑफ प्लेजर वॉज वेरी स्वीट टू हियर, और
चिरअप ऑफ प्लेजर, चिरअप इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जो आवाज़ करती रहती थी और खुश होके वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होती थी। जब भी राइटर उसको सुनता था तो उसको वो बड़ी मीठी लगती थी। टिपिटी हैड एन असॉर्टमेंट ऑफ कॉल्स। टिपिटी जो है उसको एक तरीके से जो उसकी आवाज़ निकालना है वो एक डिफरेंट लेवल का होता था। हर ग्रोल वॉज मोस्ट अलार्मिंग and would have done credit to an animal 10 times her size। और उसकी जो ग्रॉलिंग्स होती थी वॉज मोस्ट अलार्मिंग, वो तो सबसे ज़्यादा क्या होती थी, अलार्मिंग होती थी। अलार्मिंग मतलब वो इतनी ज़्यादा ज़ोर से जो है ग्रॉल्स करती थी। वुड हैव डन क्रेडिट टू एन एनिमल 10 टाइम्स हर साइज़, यानी कि उसकी साइज़ से 10 टाइम्स साइज़ अगर कोई एनिमल बड़ा हो तो उससे भी लाउडर जो है उसके ग्रॉल्स होते थे। शी हैड अ टेम्पर ऑफ हर ओन, और उसका जो है अपना ही एक टेम्पर होता था। टेम्पर का मतलब होता है जो मूड स्विंग्स होते हैं वो। आई एम सॉरी टू से, और मुझे ये कहने में बड़ा ही दुख है, विच एवरी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, मास्टर एंड डॉग्स इंक्लूड, हैड ओकेजन टू रिमेंबर, यानी कि शी हैड अ टेम्पर ऑफ हर ओन एंड आई एम सॉरी टू से, और मुझे ये बात कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि एवरी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि घर में जितने भी मेंबर आते थे चाहे वो मेड से लेके उनके मास्टर तक, इवन डॉग्स, हैड ओकेजन टू रिमेंबर, यानी कि उसके टेम्पर को रिमेंबर याद के तौर पे उसने किसी न किसी के साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर किया था। इट शोड फॉर अ सेकेंड एंड वॉज गॉन अगेन, कुछ टाइम के लिए उसका जो गुस्सा होता है या जो टेम्पर हाई होता है वो होता है और फिर वो नॉर्मल हो जाती है। एज सडनली एज इट हैड बिन राउज्ड, उतनी ही अचानक से जिस तरीके से वो और राउज़ का मतलब होता है उगना या पैदा होना, तो जिस हिसाब से उसको टेम्पर या गुस्सा जो है वो आता था उसी हिसाब से वो जो है 2 सेकंड बाद में ही शांत हो जाती थी। बट इन दैट इंस्टेंट, किस इंस्टेंट में, लेकिन जब उसको गुस्सा आ रहा होता है, हर शार्प क्लोज हैड टर्न सम ऑफेंडिंग हैंड और हर टेरिबल टीथ हैड सेंट अ डॉग हाउलिंग आउट ऑफ द रूम। लेकिन जब भी उसको गुस्सा आता था, हर शार्प क्लॉज हैड टोन सम ऑफेंडिंग हैंड, ऑफेंडिंग मतलब उसको रोकने वाले जो हाथ होते थे उसको जो उसके शार्प क्लॉज हैं यानी पंजे हैं वो क्या करती थी, उससे थोड़ा हर्ट कर देती थी। और हर टेरिबल टीथ, यानी कि उसके जो बहुत ही भयानक से दांत हैं जो बहुत शार्प होते थे, सेंट अ डॉग हॉलिंग आउट ऑफ द रूम, एक डॉग को जो है बेचारा हॉलिंग आउट ऑफ द रूम, यानी कि अब ऑब्वियसली बात है कि आप उसको टीथ चुबा दोगे तो वो जो है आवाज़ें करता हुआ बाहर निकल जाएगा। सो पुअर टिपिटी, हर एंड वॉज ट्रेजिक इन द एक्सट्रीम, लेकिन उसका जो एंड है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रेजिक था। वी होप इट वॉज ऑल्सो पेनलेस, और हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि उसका जो एंड था वो पेनलेस हुआ हो, यानी कि उसको ज़्यादा दर्द ना हुआ हो। शी हैड बीन टाइड अप जस्ट बिफोर डिनर, हमेशा की तरह उसको क्या किया गया था, डिनर के पहले जो है टाई किया गया था, बांध दिया गया था। बट समहाउ द एंड ऑफ द चेन हैड गोट अनफास्टन फ्रॉम द लेग ऑफ द चेयर, लेकिन बिकॉज ऑफ समथिंग उसकी जो चेयर है, उसकी जो चेन है वो जिस चेयर से उसको बांधा गया था उससे खुल गई थी। आई हर्ड हर हॉपिंग अबाउट ऑन द बोर्ड्स ऑफ द वेरेंडा एंड ड्रैगिंग हर चेन बिहाइंड हर, मैंने सुना होप करते हुए छोटी छोटी वो जो जंप्स लेती थी वरांडा में और ड्रैग कर लेती हुई चल रही थी अपनी चेन को, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है उसके पैरों पर चेन बंधी हुई है तो वो क्या करेगी, जैसे ही उछलेगी तो चेन की भी आवाज़ आएगी और वो उसके पीछे पीछे ड्रैग करती हुई चल रही थी। आई वेंट आउट टू ब्रिंग हर बैक, मैं जो है उसको वापस अंदर लाने के लिए बाहर निकला ही था। बट इन दैट इंस्टेंट समथिंग फ्लैश्ड पास्ट मी, और उसी टाइम पर कुछ जो है अचानक से कोई मेरे आगे से निकला। देयर वॉज अ टाइनी स्क्वील एंड अ फॉक्स हैड पुअर टिपिटी इन हिज इट्स रेंटलेस जॉज, हर डेथ वॉज एवेंज्ड बट दैट इज़ अनदर स्टोरी। सो उसी टाइम पे क्या हुआ, जो पुअर टिपिटी है उसको फॉक्स जो है वो अपने मुंह जो है उसमें दबा करके ले गई, यानी कि उसने किसी भी तरीके की दया किए बिना वो उसको अपने पंजे से उसने पकड़ा और
फिर वो उसको मार दिया। हर डेथ वॉज एवेंज बट दैट इज़ अनदर स्टोरी। उसकी डेथ जो है उसके पीछे भी एक स्टोरी अलग ही है, लेकिन उसके बारे में जो राइटर है चार्ल्स एच डोनाल्ड्स वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। हियर आर सम we have some glossary for the hard words, and after that we have some question and answers. Okay, so TPT was the means of solving my problem in natural history regarding which a controversy raised for many months. Mystery क्या थी? जो बर्ड है वो क्या करते हैं, नेट्स में क्रैक करते हैं। हाउ डिड द ऑथर सॉल्व द मिस्ट्री, ये हमने टेक्स्ट में भी पढ़ा है कि ऑथर जो है वो ट्री के नीचे क्या करता है, नट्स रख देता है और फिर वो वेट करता है कि जो स्पेसिफिक बर्ड है वो आएगा और होल्ड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वाई डिड द ऑथर वांट टू सॉल्व द मिस्ट्री, क्योंकि जब भी हम कोई ना कोई चीज़ पढ़ते हैं जो कि किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होती है, तो हमें क्या होता है, उस मिस्ट्री को या रहस्य को जानने का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। इसलिए जो है वो क्या करता है, उसको जानने के लिए उसकी जो फैसिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर ट्रिपिटी को आप अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, कि वो कैसी थी, उसकी वो कब मिली थी और वो किस तरीके का उसका नेचर एंड बिहेवियर था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है, वाई डिड द राइटर फाइंड टिपिटीज नॉक्टर्नल नेचर टू बी अ ड्रॉबैक, यानी कि रात में उसकी जागने की आदत जो है वो राइटर उसका एक ड्रॉबैक क्यों मानता है। क्यों मानता है, ऑब्वियसली कि जब सब सोते हैं तो वो जाग रही होती है, तो ऑब्वियसली वो सबको डिस्टर्ब करती है, इसलिए वो एज अ पेट उसका ड्रॉबैक है। वैसे उसका ड्रॉबैक नहीं है, एज अ पेट जो है वो ड्रॉबैक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, वाई वुड टिपिटी समटाइम्स स्नीज एंड स्लप्टर वाइल ड्रिंकिंग मिल्क, तो वो स्नीज एंड स्लप्टर क्यों करती है, क्योंकि जो सॉसर है वो उसके अंदर अपना पूरा मुँह जो है वो हरी में डाल देती है, जिसकी वजह से उसको छींकें आने लग जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्रेज वुड हैव डन क्रेडिट टू एन एनिमल 10 टाइम्स हर साइज़, यानी कि कई बार जब वो ग्रॉलिंग करती है तो वो अपने से ज़्यादा, यानी कि अपने से 10 टाइम साइज़ में बड़े एनिमल की तरीके से क्या करती है, ग्रॉलिंग करना शुरू करती है, आवाज़ें निकालना शुरू करती है। फिफ्थ है, वाई वाज इट इन द राइटर्स इंटरेस्ट टू प्रोवाइड टिपिटी विद अ गुड डिनर, अब राइटर जो है वो रात को उसको अच्छा खाना क्यों देता है, ताकि वो अच्छे से सोए और उसको रात में जो है डिस्टर्ब ना करे। Give 2 examples from the passage to show that Tipiti was not very choosy when it came to eating. देखिए, जब वो राइटर उसको स्टॉल्स पे लेके जाता है तो वो क्या करती है, जब कोई भी उसको श्रब दिखता है, कोई भी ट्री देखता है, तो वो क्या करती है, ऊपर चढ़ के जो यंग लीव्स होती हैं उनको खाना शुरू कर देती है। और इवन जब उसको राइटर मील या डिनर में कुछ भी देता है तो वो बिना किसी चूजीनेस के वो सब कुछ खा लेती है। तो ये इंस्टेंस आए भी हैं हमने जब टेक्स्ट पढ़ा है उनमें। नेक्स्ट है, हाउ डू वी नो दैट टिपिटी वॉज नॉट टू कीन टू अकम्पनी द राइटर ऑन हिज आफ्टरनून स्ट्रॉल्स, क्यों उसको ज़्यादा जो है स्ट्रॉलिंग पसंद नहीं है, वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता था, रूथलेसली उसको पुल किया जाता था उसके बेडरूम में से कि स्टॉल्स पर जाना है, अदरवाइज़ वो खुद जो है कभी भी जाने के लिए रेडी नहीं होती थी। एट्थ वाला है, वाई वुड टिपिटी गेट टाइड अप बिफोर मील्स, हाउ डिड दिस प्रैक्टिस अल्टीमेटली लीड टू हर डेथ, टिपिटी को टाइड क्यों किया जाता था, क्योंकि वो जो है बहुत ही ज़्यादा मील के टाइम पे डिस्टर्बेंस ना करे, इसलिए जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा है। और अल्टीमेटली जब एक बार उसकी चेन जो है वो क्या हो गई थी, अनफास्टेंड हो गई थी, ओपन अप हो गई थी, उस टाइम की वजह से ही एक फॉक्स जो है वो उसको अपना फूड मील जो है वो बना लेते हैं और इसी वजह से उसकी डेथ होती है। सो आई विल सेंड यू द आंसर्स इन PDF, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू।